सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस क्लास नहीं बल्कि एक कह सकते हैं आपके लिए एक जड़ी-बूटी समझ लीजिएगा। आज हम पूरी 1 साल की करंट अफ़ेयर को कवर करेंगे। जून 2024 से लेकर जुलाई 2025 तक का कंप्लीट करंट अफ़ेयर 2024 से लेकर 2025 तक का। मतलब आप आने वाले 1 से डेढ़ घंटे तक बस आराम से चीज़ों को सुनते रहेंगे और आपके दिमाग में लगभग-लगभग 500 फैक्ट आपके दिमाग में होंगे आने वाले टाइम में। और ये मैं ये मानता हूं जब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे, समझोगे और देखोगे तो आपको लगेगा ज्यों के त्यों क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने वाले हैं। मैं ये कह सकता हूं इसके बाद आपको करंट अफेयर का एक भी कोई भी सेशन लेने की जरूरत नहीं है। ये आपके लिए सफिशियंट है, एकदम कंप्लीट है हर तरीके से। मतलब इसमें हर एक टॉपिक को कवर किया गया है, चाहे वो अवार्ड हो, चाहे नियुक्तियां हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे योजनाएं हो, चाहे नोबेल पुरस्कार हो, चाहे बजट हो, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो, सैन्य अभ्यास हो, आईपीएल हो, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हो। सारा का सारा करंट अफेयर इस क्लास में मैंने कवर किया है। तो आपको केवल और केवल चीजों को बस शांति से सुनते जाना है, बिना किसी दिक्कत के। आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी इसकी, जिसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगी। बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं क्लास को। अब वीडियो पर नहीं है तो वीडियो को लाइक अभी कर देंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको मजबूत लाइक करना पड़ेगा। साथ के साथ जो चैनल पर नए उसे सब्सक्राइब कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए चीजों को। और सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। विश्व डोपिंग निरोधक निरोधक एजेंसी वाडा के अध्यक्ष के रूप में तीसरी बार किसको चुना गया? वाडा के अध्यक्ष के रूप में। तो हाल ही में वाडा के अध्यक्ष के रूप में विल्टोर्ड बांका को चुना गया है। किसको? विल्टोर्ड बांका को चुना गया है। नेक्स्ट, भारत के 52 में 52 चीफ जस्टिस कौन बने हैं? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो इनका नाम है जस्टिस बी आर गवई। कौन है? जस्टिस बी आर गवई हाल ही में बनी है। नेक्स्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एचडीआई 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो एचडीआई 2025 में भारत की रैंक है 130, 130 रैंक है ना, 130 रैंक है भारत की। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 किस देश में आयोजित किया गया? तो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन हाल ही में थाईलैंड में आयोजित किया गया। कहां पर? हाल ही में थाईलैंड में आयोजित किया गया बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसको? तो हाल ही में सम्मानित किया गया है विनोद कुमार शुक्ल को। किसके? 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के रूप में। नेक्स्ट, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला, विश्व खुशहाली सूचकांक 2025 में कौन सा स्थान है? तो खुशहाली सूचकांक 2025 में भारत का 118वां स्थान है। 118 पोजीशन पर है इंडिया। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इनका नाम है क्रिस्टी कोवेंट्री और ये कहां की रहने वाली है? जिम्बाब्वे की रहने वाली है। एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं? आप सभी को पता है 17वीं और 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष जो थे वो है ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला है, जो कि कहां से आते हैं? जो कि कोटा लोकसभा सीट से आते हैं। नेक्स्ट, गोल्ड गोल्ड मर्करी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया हाल ही में? तो दलाई लामा को दिया गया गोल्ड मर्करी पुरस्कार। किसको? दलाई लामा को दिया गया गोल्ड मर्करी पुरस्कार। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? फायर पावर इंडेक्स का मतलब होता है सेना किस नंबर पर आती है, भारत की सेना पर कितना खर्च किया जाता है। तो ये चौथे स्थान पर फायर पावर इंडेक्स में इंडिया है। नेक्स्ट, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का 85 स्थान है, 85वां स्थान है। नेक्स्ट, किस देश के प्लेन क्रैश के कारण 176 लोगों की मौत हो गई? तो हाल ही में प्लेन क्रैश हुआ था दक्षिण कोरिया में, जिसमें 176 लोग मारे गए थे प्लेन क्रैश में। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना की शुरुआत कब की है? तो इसकी शुरुआत जो है 1 जनवरी 2025 से की गई है। कौन सा? वो है एक राष्ट्र एक सदस्यता। 1 जनवरी 2025 से इसकी स्टार्टिंग की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ओसामू सुजुकी का निधन हो गया, वो किस पेशे से संबंधित थे? तो ये कौन थे? तो ये हमारे पास इनका नाम क्या था? ओसाकू सुजुकी, जो कि हमारे पास कौन थे? एक उद्योगपति थे, यानी इंडस्ट्रीज थे, है ना। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इनका नाम है यानिक सिनर। यानिक सिनर के द्वारा ये खिताब जीता गया हाल ही में। भारत के 52वें प्रधानमंत्री कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो सॉरी, 14वें, बाय मिस्टेक, 14वें प्रधानमंत्री कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? इनका नाम था डॉक्टर मनमोहन सिंह। क्या नाम था? डॉक्टर मनमोहन सिंह था। उस्ताद जाकिर हुसैन का हाल ही में निधन हो गया। वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो ये बजाते थे तबला। क्या बजाते थे? तबला बजाते थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध बैगा कलाकार जोधैया अम्मा का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 2024 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था और इनका हाल ही में निधन हो गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? तो आरबीआई के 26वें गवर्नर बने हैं संजय मल्होत्रा। कौन बने? संजय मल्होत्रा हाल ही में 26वें गवर्नर बने हैं। 2024 के नोबेल पुरस्कार विजेताओं को किन शहरों में सम्मानित किया गया? तो इनको
सम्मानित किया गया स्टॉकहोम और ओस्ले, दोनों जगह सम्मानित किया गया, यानी आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एकदम से करेक्ट होगा। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे कम उम्र के शतरंज के नए वर्ल्ड चैंपियन कौन बने हैं? तो ये बने हैं डी गुकेश, है ना, कौन बने? डी गुकेश बने हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, डेविस कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो डेविस कप 2024 का खिताब जो है वो इटली के द्वारा जीता गया है। किसके द्वारा? इटली के द्वारा ये खिताब जीता गया हाल ही में। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, यामाडू ओरसी किस देश के राष्ट्रपति बने हैं हाल ही में? यामाडू ओरसी, तो यामाडू ओरसी जो है हाल ही में किसके? उरुग्वे के कौन बने हैं? उरुग्वे के हमारे पास राष्ट्रपति बने हैं यामाडू ओरसी। नेक्स्ट, वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो 2024 में भारत की जो रैंक है वो कितनी है? 116, 116 रैंक है भारत की 2024 के सूचकांक में। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन नियुक्त हुए हैं? तो इनका क्या नाम है? इनका नाम है के संजय मूर्ति। क्या नाम है? के संजय मूर्ति, हाल ही में बने हैं। नेक्स्ट, भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहां पर स्थापित किया गया है? तो हरियाणा में। और हरियाणा की कौन सी जगह है? तो यह सोनीपत, सोनीपत हरियाणा में स्थापित किया गया है। नवीन रामगुलाम किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? कौन है? नवीन रामगुलाम। तो नवीन रामगुलाम जो है हाल ही में मॉरिशस के प्रधानमंत्री बने हैं, है ना। कौन बने? मॉरिशस के क्या बने? मॉरिशस के प्रधानमंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फिक्की के हाल ही में नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपके हर्षवर्धन अग्रवाल जो है फिक्की के हाल ही में नए अध्यक्ष बने हैं। अगला, पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन जो है वो भारत के कहां पर किया गया? भारत के बेंगलुरु में किया गया। कहां पर? भारत के बेंगलुरु में किया गया। अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन सभा का 7वां सत्र कहां पर हुआ? तो इसका हाल ही में 7वां सत्र जो है वो नई दिल्ली में आयोजित किया गया। कहां पर? नई दिल्ली में आयोजित किया गया। विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह कौन सा देश लॉन्च किया है? तो हाल ही में लकड़ी का उपग्रह जो है ये जापान के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? जापान के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन के महानिदेशक कौन बने हैं? तो अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन के हाल ही में महानिदेशक जो बने हैं इनका नाम है हमारे पास आशीष खन्ना। क्या नाम है? आशीष खन्ना हाल ही में बने हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं, शारदा सिन्हा कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो एक लोक गायिका थी शारदा सिन्हा। कौन थी? लोक गायिका, फोक सिंगर थी शारदा सिन्हा, जिनका हाल ही में निधन हो गया। दुनिया की पहली मिस वर्ल्ड कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो दुनिया की पहली मिस वर्ल्ड थी, इनका नाम था किकी हकनसन, जिनका हाल ही में निधन हो गया। विमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो हाल ही में यह खिताब जीता गया किसके द्वारा? न्यूजीलैंड के द्वारा। किसके द्वारा? न्यूजीलैंड के द्वारा हाल ही में यह खिताब जीता गया है। एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य कौन बना है? एशियाई विकास बैंक का, तो एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य जो है हाल ही में कौन बना है? इजराइल बना है। कौन बना है? इजराइल हाल ही में 69वां सदस्य बना है। 2024 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये जॉन के हॉपफील्ड को दिया गया, साथ के साथ जेफरी ई हिंटन को दिया गया, यानी आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन लेते हैं, रतन टाटा का हाल ही में निधन हो गया, वो कौन थे? कौन? बिजनेसमैन थे, एक्टर थे, फिल्म डायरेक्टर थे, क्रिकेटर थे? तो आप सभी को शायद इससे इजी क्वेश्चन कुछ नहीं होगा, ये बिजनेसमैन थे रतन टाटा। ठीक है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इसका नाम है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र यूपीएस लागू करने वाला, यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला स्टेट बना है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के महानिदेशक हाल ही में कौन बने हैं? तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है आर एस भट्टी। कौन है? आर एस भट्टी हाल ही में बने हैं। श्रमिक बसेरा योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई? श्रमिक बसेरा योजना, तो श्रमिक बसेरा योजना हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च की गई? श्रमिक बसेरा योजना। तो श्रमिक बसेरा योजना को लेकर बात करें, श्रमिक बसेरा योजना गुजरात, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश या फिर बिहार? श्रमिक बसेरा योजना को लेकर बताएंगे किसके द्वारा शुरू की गई श्रमिक बसेरा योजना। चलिए, श्रमिक बसेरा योजना, शायद इसमें ऑप्शन में मिस्टेक है, एक बार मैं चेक करता हूं। ठीक है, चलिएगा, आंसर होगा हमारे पास गुजरात। इसमें हल्की सी मिस्टेक है, एमपी में भी स्टार्ट हुई थी इस वजह से। ठीक है ना, गुजरात। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला, किस राज्य में स्थित मोईदम को भारत के 43वें विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है? तो ये कहां पर है? ये हमारे पास है उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक या फिर कहां पर देखने को मिलता है? तो ये हमें देखने को मिलता है असम में। कहां पर? असम में देखने को मिलता है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। कीर स्टारमर किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? इसका आंसर आप सभी होमवर्क में मुझे करेंगे, इसका आंसर होमवर्क में आप सभी को करना है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। 2024 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का इसमें है 96।
96वां स्थान है भारत का। नेक्स्ट, एलन मस्क द्वारा लॉन्च किया गया नया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो इसका नाम है एक्स चैट। क्या नाम है? एक्स चैट हाल ही में एलन मस्क के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 के अनुसार भारत 170 देशों में से किस स्थान पर भारत आता है? तो भारत में इसका 36 स्थान है, 36वां स्थान है भारत का। नेक्स्ट, भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय जो है वो महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। कहां पर? महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। फ्रेंड डॉरिंगटन बालू मास्टर्स पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कलाकार कौन बने हैं? इसका नाम है सुदर्शन पटनायक। कौन है? सुदर्शन पटनायक बने हैं हाल ही में। सरकार जाति जनगणना के साथ साथ डैश चरणों में जातिगत जनसंख्या जनगणना भी करेगी। और कितने चरणों में करेगी जातिगत जनसंख्या जनगणना? 2 चरणों में इसे कंप्लीट करेगी, 2 चरणों में। दुनिया के सबसे गंभीर मानवीय संकट का सामना कौन सा देश कर रहा है? तो सबसे मानवीय संकट का सामना जो है ये कौन सा देश कर रहा है? इसका नाम है क्या? इसका नाम है हमारे पास, बहुत बढ़िया, इसका नाम है सूडान, है ना। सूडान कर रहा है मानवीय संकट का। यहां पर बहुत तगड़ी भुखमरी आई है। केंद्र सरकार ने नया आधार ऐप लॉन्च किया है, इसकी खास विशेषता क्या है? तो इसमें हमें एक चीज देखने को मिलती है जिसका क्या नाम, जिसका नाम है फेस आईडी ऑथेंटिफिकेशन। नेक्स्ट, देश ने 6 घंटे में 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन बनाया है। तो हाल ही में जापान के द्वारा 3D प्रिंटेड स्टेशन बनाया गया है हाल ही में। राजस्थान के किचिन मेनारे को रामसर टैग मिला है। भारत में अब कुल कितने रामसर स्थल हो चुके हैं? तो भारत में वर्तमान में अब 91 रामसर स्थल हो चुके हैं, 91 रामसर स्थल हो चुके हैं। हाल ही में जून 2025 में रामसर स्थलों की सूची में शामिल किए गए भारत के 2 नए स्थल कौन से हैं? इनका नाम है खीचन और मेनार। कहां के? खीचन और मेनार हैं जो हाल ही में शामिल किए गए हैं और 91 हो चुके हैं टोटल। निम्न में से किस देश में 51वां वार्षिक G7 सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया? तो जी सम्मेलन जो है हमारे पास, ये कहां पर आयोजित किया गया? कनाडा में। G7 शिखर सम्मेलन कनाडा में आयोजित किया गया। आईएम पुस्तक के लेखक कौन है? आईएम, तो आईएम पुस्तक जो है हाल ही में लिखी गई है गोपीचंद पी हिंदुजा के द्वारा। गोपीचंद पी हिंदुजा के द्वारा लिखी गई है। निम्न में से किसे भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला एड डी केप नियुक्त किया गया है? इनका नाम क्या है? इनका नाम है यशस्वी सोलंकी। क्या नाम है? यशस्वी सोलंकी इनका नाम है, हाल ही में नियुक्त की गई है। मध्य प्रदेश में बनने वाला नया 9वां टाइगर रिजर्व कौन सा? इसका नाम है माधव टाइगर रिजर्व। और सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व कहां पर है ये भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। और पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था? उत्तराखंड का था। ठीक है, चलिएगा। 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो इनका क्या नाम है? इनका नाम है नीरज कुमार। क्या नाम है इनका? इनका नाम है नीरज कुमार। नेक्स्ट, सचिन तेंदुलकर को 2025 में किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इनको हाल ही में दिया गया है कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, है ना। कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दिल्ली का नया ई कचरा इको पार्क कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो दिल्ली का नया ई कचरा इको पार्क जो है होलंबी कली में बनाया जा रहा है, होलंबी कली में। विश्व बैंक लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो हाल ही में ये जारी किया गया और इसमें भारत का जो है हमारे पास 38 स्थान है, 38वां स्थान भारत का इसमें मिला है, 38वां स्थान। मोनिका केजिया सेमिब्रिंग किस देश से संबंधित है जिन्होंने हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 के टैलेंट का खिताब जीता है हाल ही में? तो इनका संबंध कहां से है? तो इनका संबंध है इंडोनेशिया से। कहां से संबंधित है? इंडोनेशिया से संबंधित है। मिस वर्ल्ड 2025 का ताज किसने जीता है? मिस वर्ल्ड 2025 का ताज, तो इनका नाम है ओपल सुचाता। क्या नाम है? ओपल सुचाता के द्वारा जीता गया है। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत के साथ दूसरे स्थान पर कौन रहा, है ना? दूसरे स्थान पर कौन रहा? अच्छा, भारत कितने पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा? तो भारत 24 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। कितने? 24 पदकों के साथ। नेक्स्ट, हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत का 115वां स्थान है, 115वीं पोजीशन है। भारत के मैंगो मैन, है ना, कलीमुल्लाह खां का निधन। कलीमुल्लाह खां ने निम्न में से किसके नाम पर आम की एक नई किस्म की विकसित की है? किसके नाम पर? तो यह है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू के नाम पर नई किस्म की खोज की है। डब्ल्यूएचओ ने एक मिनट रुकिए, सॉरी, राजनाथ सिंह है ना, राजनाथ सिंह, बाय मिस्टेक, राजनाथ सिंह। नेक्स्ट, डब्ल्यूएचओ ने अधिक सोडियम वाले नमक के उपयोग के स्वस्थ प्रभावों को देखते हुए किस विकल्प को अपनाने की सलाह दी है? तो उन्होंने कहा है आप पोटेशियम युक्त कम सोडियम वाला नमक यूज करो, पोटेशियम युक्त कम सोडियम वाला नमक यूज करो। भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो इसका नाम कर दिया विजय दुर्ग।
क्या कर दिया, विजय दुर्ग इसका नाम कर दिया हाल ही में बदलकर, विजय दुर्ग। ठीक है, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़े। अगला, नई दिल्ली विश्व पुस्तक प्रदर्शनी 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 डोगरी भाषा के लिए किसे मिला? तो डोगरी भाषा के लिए ये जो है ये मिला है चमन अरोड़ा को। किसको मिला? चमन अरोड़ा को ये पुरस्कार मिला है हाल ही में। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। जनवरी 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ 2025 के जनवरी के लिए तो ये मिला है जोमेल वारिकन को, जोमेल वारिकन को मिला है। नेक्स्ट, किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी है और वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करती है, इनका नाम है मार्कस स्टोइनिस। ठीक है ना, इन्होंने हाल ही में घोषणा की है। विश्व महासागर दिवस 2025 का विषय क्या था? विश्व महासागर दिवस 2025 का जो था वो था वंडर, वंडर। नेक्स्ट, भारतीय मूल की किस गायिका ने 2025 ग्रैमी अवार्ड में त्रिवेणी एल्बम के लिए पुरस्कार जीता है? त्रिवेणी एल्बम के लिए पुरस्कार जीता है, इनका नाम है चंद्रिका टंडन। क्या नाम है? चंद्रिका टंडन इनका नाम है। नेक्स्ट, विश्व पुस्तक मेला 2025 का विषय क्या था? विश्व पुस्तक मेला 2025 का विषय क्या था? इसका विषय था वी द पीपुल ऑफ इंडिया, जो हमारे संविधान का पहला भी है। चलिएगा, हाल ही में फॉयसागर झील का नाम बदल दिया गया है। यह झील किस राज्य में स्थित है? फॉयसागर झील, तो ये झील किस राज्य में स्थित है? तो आपके इस झील, ये झील जो है वो राजस्थान में है। कहां पर? राजस्थान में ये झील हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। निम्न में से कौन भारतीय पहली महिला सहायक उपायुक्त बन गई है? सहायक उपायुक्त जो बनी है इनका नाम है क्या? मनीषा पाढ़ी। क्या नाम है? मनीषा पाढ़ी इनका नाम है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में निम्न में से किस स्थान पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू और भूती और पुर्गी को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया है? ये कहां की है? तो ये लक्षद्वीप की लैंग्वेज है। कहां की? लक्षद्वीप की लैंग्वेज है सारी की सारी। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रतियोगिता के 40 साल के इतिहास में मिसेज वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? इनका नाम है तीशको गिले। क्या नाम है? तीशको गिले इनका नाम है। क्लियर है? क्या नाम है? तीशको गिले इनका नाम है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र का दक्षिणी एशियाई केंद्रीय क्षेत्रीय केंद्र कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थापित किया जा रहा है। यूपी के आगरा में स्थापित किया जा रहा है। निम्न में से कौन क्लब फुटबॉल में 800 गोल करने वाले पहले फुटबॉलर बने हैं? इनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्या नाम है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो इनका नाम है। नेक्स्ट, सेरेना विलियम्स को किस देश के प्रिंसेस ऑफ द एस्टूरियस अवार्ड फॉर स्पोर्ट 2025 से सम्मानित किया गया? तो ये अवार्ड कहां का? ये स्पेन का अवार्ड है। कहां का अवार्ड है? ये स्पेन का अवार्ड है जो इन्हें हाल ही में दिया गया। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला अगला क्वेश्चन है, विश्व दुग्ध दिवस 2025 का विषय क्या था? तो इसका विषय था हमारे पास लेट्स सेलिब्रेट द पावर ऑफ डेयरी। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ऑडी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है जो सटीकता, गति और उत्कृष्टता के साझा मूल्यों का प्रतीक है? तो ये कौन बने? ये मिले हैं हमारे पास नीरज चोपड़ा। कौन बने? नीरज चोपड़ा बने हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया? तो ये हर साल मनाया जाता है 31 मई को, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। हर साल 31 मई को मनाया जाता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। हाउ टू सेव द अमेजन की लेखक कौन है? तो इसके लेखक है हमारे पास डोम फिलिप्स। कौन है? डोम फिलिप्स है। हाउ टू सेव द अमेजन। नेक्स्ट, निम्न में से किसके द्वारा द वुमेन हु रन्स एम्स लिखी गई है? तो ये लिखी गई है स्नेहा भार्गव के द्वारा। स्नेहा भार्गव के द्वारा लिखी गई है। निम्न में से किस देश में पोषण पोया उत्सव मनाया गया हाल ही में? तो पोषण पोया उत्सव हाल ही में मनाया गया श्रीलंका में, पोषण पोया उत्सव। नोमेडिक एलिफेंट अभ्यास 17वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया? तो ये हाल ही में नोमेडिक एलिफेंट का हमारे पास 17वां संस्करण उलान बटोर में आयोजित किया गया। कहां पर? उलान बटोर में आयोजित किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को मालदीव के ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया? इनका नाम है भैया कैटरीना कैफ। क्या नाम है? कैटरीना कैफ है। क्रिस्टिना कोवेंट्री किस देश के संबंधित है जिन्हें हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? ये है जिम्बाब्वे से। कहां से रिलेट करती हैं? ये जिम्बाब्वे से रिलेट करती हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, फ्लिपकार्ट अब आरबीआई से एनबीएफसी लाइसेंस प्राप्त करने वाली डैश प्रमुख भारतीय ई कॉमर्स कंपनी बनी है। तो ये पहली ई कॉमर्स कंपनी बनी है जिसने क्या हासिल किया है? जिसने एनबीएसएफ लाइसेंस हासिल किया है। नेक्स्ट, इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में बफर से सफर नामक योजना स्टार्ट की गई है? बफर से सफर योजना जो है कहां पर स्टार्ट की गई है आपको बताना है। तो हाल ही में बफर से सफर योजना की स्टार्टिंग जो है ये स्टार्ट की गई है मध्य प्रदेश में। कहां पर स्टार्ट की गई? मध्य प्रदेश में स्टार्ट की गई है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया? तो आप सभी को पता है 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस हाल ही में मनाया गया। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में रणनीतिक उपसेना
प्रमुख निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में ये नियुक्त किए गए हैं कौन? ये हाल ही में नियुक्त किए गए हैं राजीव घई। कौन नियुक्त किए गए? राजीव घई हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। जून 2025 में 16वें वित्त आयोग के अंशकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में नियुक्त किए गए श्री टी रविशंकर को नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस शहर में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के 113वें वार्षिक अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन हाल ही में जेनेवा में किया गया। कहां पर? जेनेवा में इसका हाल ही में आयोजन किया गया। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा देश हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक सामाजिक परिषद के लिए नियुक्त हुआ है? तो ये भारत नियुक्त हुआ है। कौन नियुक्त हुआ है? हाल ही में भारत को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट को पछाड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी निम्न में से कौन सी बनी है? तो हाल ही में ये बनी है हमारे पास एनवीडियो, है ना, एनवीडिया। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2025 की थीम क्या थी? 2025 की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी हमारे पास अनमास्किंग द अपील। नेक्स्ट, उस रेलवे लाइन का नाम बताइए जो अब मिजोरम की राजधानी को रेलवे नेटवर्क से जोड़ती है। इस रेलवे लाइन का क्या नाम है? इस रेलवे लाइन का नाम है बेराबी सेरांग लाइन। नेक्स्ट, भारत का हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में कौन सा स्थान है? तो भारत का हाल ही में इसमें स्थान है 10th, 10वीं पोजीशन भारत की हाल ही में इसमें दी गई है। निम्न में से किस देश में 46वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 आयोजन किया गया? तो आसियान शिखर सम्मेलन 2025 जो है हाल ही में मलेशिया में आयोजित किया गया। कहां पर? मलेशिया में हाल ही में आयोजित किया गया। मोना अग्रवाल ने किस स्पर्धा में रजत पदक जीता? मोना अग्रवाल ने हाल ही में 10 मीटर एयर पिस्टल में पदक जीता। 10 मीटर एयर पिस्टल। 2025 तक इंडियन प्रीमियर लीग IPL में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है रोहित शर्मा। कौन बने? रोहित शर्मा बने हैं। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा छात्रों को प्लास्टिक प्रदूषण रोकने के लिए क्या क्या वितरित किया जाएगा? तो प्लास्टिक को रोकने के लिए इन्हें वितरित किया जाएगा। आपसे पूछा है तो इन्हें वितरित किया जाएगा हमारे पास स्टील की बोतल, है ना, स्टील की बोतल दी जाएंगी। ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया गया जिसमें नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता? तो हाल ही में आयोजित किया गया चेकिया में। कहां पर? चेकिया में हाल ही में आयोजित किया गया। नेक्स्ट, 30 मई 2025 को किस राज्य का 39वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो हाल ही में 39वां स्थापना दिवस जो है गोवा का मनाया गया। तो 30 मई को किसका स्थापना दिवस होता है? गोवा का स्थापना दिवस होता है ना। रिसेंटली द खीर भवानी मेला सेलिब्रेटेड। खीर भवानी मेला हाल ही में कहां पर सेलिब्रेट किया गया? तो खीर भवानी मेला जो है ये रागन्या देवी, अच्छा किस मंदिर में? रागन्या देवी मंदिर में सेलिब्रेट किया गया। संदीप आर्य ने कहा 20,000 सूर्य नमस्कार कर विश्व रिकॉर्ड बना है। कहां पर 20,000 सूर्य नमस्कार किए हैं? तो इन्होंने मोढेरा, है ना, मोढेरा में 20,000 सूर्य नमस्कार करके एक वो बनाया है, रिकॉर्ड बनाया है। विश्व साइकिल दिवस हर साल 3 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र में विश्व साइकिल दिवस के प्रस्ताव का नेतृत्व किस देश ने किया? तो इसका नेतृत्व हाल ही में नीदरलैंड के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? नीदरलैंड के द्वारा इसका हाल ही में नेतृत्व किया गया। आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से चुना गया है? तो हाल ही में कौन चुने गए हैं? तो हाल ही में चुने गए हैं सौरभ गांगुली। कौन चुने गए? सौरभ गांगुली हाल ही में चुने गए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने खुलदाबाद शहर का नाम किस ऐतिहासिक नाम से बदलने की घोषणा की है? तो हाल ही में बदलेंगे, इसका नाम रखेंगे रत्नापुर। क्या रखेंगे? रत्नापुर हाल ही में इसका नाम रखेंगे। आईपीएल इतिहास में 1000 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो हाल ही में 1000 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी जो बने इनका नाम है विराट कोहली। कौन बने? विराट कोहली हाल ही में बने हैं। नेक्स्ट, आईपीएल इतिहास में किसी भारतीय द्वारा अब तक का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर किस खिलाड़ी ने बनाया है? अब तक का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर जो है ये बनाया गया अभिषेक शर्मा के द्वारा, है ना, अभिषेक शर्मा के द्वारा बनाया गया हाल ही में। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने किस उत्पाद के द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये क्या हमारे पास? चावल को बढ़ावा देने के लिए। किसको? चावल को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में, सॉरी चावल नहीं, कपास को बढ़ावा देने के लिए। कपास, चावल नहीं, कपास। कुमुदनी लखिया जिनका 12 अप्रैल को 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया, किस शास्त्रीय नृत्य शैली में उनका योगदान था? तो ये कथक से रिलेट करती थी। और कथक कहां का? कथक उत्तर प्रदेश का है ना, शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट, 5वीं हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप किस राज्य ने जीती? तो हाल ही में ये जीती गई है किसके द्वारा? ये जीती गई है पंजाब के द्वारा। किसके द्वारा? पंजाब के द्वारा ये जीती गई है हाल ही में। नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर का क्या नाम था? तो इसका नाम था गज सिंह, है ना। गज सिंह क्या था? इसका शुभंकर था गज सिंह।
ठीक है, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला अगला हमारे पास है, किस देश ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत की दावेदारी के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया है? तो ये कौन है हमारे पास? इसका नाम है रूस। क्या नाम है? रूस ने समर्थन व्यक्त किया है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा राज्य स्वास्थ्य के लिए सर्वाधिक बजट देने वाला राज्य बन गया है? स्वास्थ्य के लिए, तो स्वास्थ्य के लिए सर्वाधिक बजट देने वाला जो राज्य बना है, इसका नाम है हमारे पास मेघालय। मेघालय स्वास्थ्य बजट सबसे ज्यादा देगा भारत में। ठीक है, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला, डी कुकेस ने किस किस विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी को नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2025 में हरा दिया? तो इनका क्या नाम था? इनका नाम था हमारे पास मैग्नस कार्लसन। क्या नाम था? मैग्नस कार्लसन इनका नाम था, इन्हीं को हराया था। थाईलैंड ओपन मुक्केबाजी में दीपक ने कौन सा पदक जीता? तो दीपक के द्वारा इनमें से कोई भी पदक, सॉरी, थाईलैंड ओपन मुक्केबाजी चैंपियनशिप में दीपक के द्वारा कौन सा पदक जीता गया? तो दीपक के द्वारा इसमें से हमारे पास स्वर्ण पदक जीता गया। स्वर्ण पदक इसमें जीता गया। भारत जेल कितनी भारतीय भाषाओं में एआई समाधान प्रदान करता है? तो ये कितनी भाषाओं में एआई समाधान प्रदान करता है? 22 भाषाओं में एआई समाधान प्रदान करता है। नेक्स्ट, पोलैंड के राष्ट्रपति चुनाव में किस किस उम्मीदवार ने जीत दर्ज की? यानी आपसे पूछा पोलैंड के राष्ट्रपति के चुनाव में किसने जीत दर्ज की? तो इनका नाम था हमारे पास करोल नेवरोकी। करोल नेवरोकी। भारत निम्न में से किस देश के साथ मिलकर आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 आयोजित करेगा? तो किसके साथ मिलकर आयोजित करेगा? तो आप कहेंगे श्रीलंका के साथ मिलकर आयोजित करेगा। किसके साथ? श्रीलंका के साथ मिलकर आयोजित करेगा। हाल ही में भारत के दूरसंचार विभाग से उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए किस कंपनी को स्वीकृति दी गई है? तो ये कौन सी कंपनी है? इसका नाम है हमारे पास स्टारलिंक। क्या नाम है? स्टारलिंक इसका नाम है। निम्न में से किस स्थान पर भारत का चौथा शेर प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो शेर प्रजनन केंद्र जो है हाल ही में स्थापित किया जाएगा कहां पर? यह है राजगीर। कहां पर? राजगीर में स्थापित किया जाएगा। पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री बने लुइस मोंटेनेग्रो। लुइस मोंटेनेग्रो। हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में कौन बने हैं? इनका नाम है हमारे पास एस महेंद्र देव, है ना, एस महेंद्र देव बने हैं। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला, वाडा के अध्यक्ष के रूप में तीसरे कार्यकाल के लिए किसे चुना गया है? तो वाडा के अध्यक्ष के रूप में तीसरे कार्यकाल के लिए विल्टोर्ड बांका को चुना गया है। कौन? विल्टोर्ड बांका। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहां डॉल्फिन सफारी स्थापित करने की घोषणा की है? तो हाल ही में वाराणसी में डॉल्फिन सफारी जो है स्थापित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट, हाल ही में जून 2025 में अंडमान एवं निकोबार कमान के नए कमांडर इन चीफ कौन बने हैं? तो नए कमांडर इन चीफ बने हमारे पास लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा, है ना, दिनेश सिंह राणा बने हैं। इंदिरा गांधी एंड द ईयर दैट ट्रांसफॉर्म इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? आपके इस पुस्तक के लेखक है हमारे पास टी.सी.ए. श्रीनिवास राघवन। हाल ही में निकारागुआ मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकृति देने वाला कौन सा विश्व व्यापार संगठन सदस्य बन गया है ना? तो ये कौन सा बन गया है हमारे पास? ये बन गया है 101वां। 101वां। नेक्स्ट, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2025 में महिलाओं के लिए भारत का सबसे सुरक्षित राज्य कौन सा बना है? तो भारत के लिए सबसे सुरक्षित राज्य बना है सिक्किम। कौन बना? सिक्किम बना है सबसे सुरक्षित राज्य। पद्मनाभम को किस कंपनी का अध्यक्ष चुना गया है? तो इनको चुना गया कहां का? इनको चुना गया टाटा केमिकल्स का। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का विषय क्या था? तो विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का जो थीम थी वो थी पुटिंग एन एंड टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। नेक्स्ट, ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप 2025 के वैश्विक राजदूत कौन बनाए गए हैं? तो इसके वैश्विक राजदूत किसको बनाया गया है? तो ये बने हमारे पास क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कौन बने? क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 पर पीएम मोदी ने कौन सा पौधा लगाया? तो ये पौधा लगाया गया था कौन सा? वो था सिंदूर का पौधा, है ना। अभी आपको पता है ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो उसके लिए ऑपरेशन सिंदूर के लिए सिंदूर का पौधा हाल ही में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लगाया गया था। क्लियर है। नेक्स्ट, एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान किसने शुरू किया है? तो एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान जो है धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा स्टार्ट किया गया है। किसके द्वारा? धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा ही हाल ही में स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट, पीएम मोदी ने वृक्षारोपण अभियान का नेतृत्व किया। दिल्ली में 200 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई। वृक्षारोपण किस पहल का हिस्सा था? है ना, वृक्षारोपण किस पहल का हिस्सा था? तो ये कौन सी पहल थी हमारे पास? ये थी एक पेड़ मां के नाम। एक पेड़ मां के नाम। निम्न में से किस भारतीय दिग्गज को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो ये किसको चुना गया है? तो ये चुना गया सचिन तेंदुलकर को।
किसको हाल ही में सचिन तेंदुलकर को ब्रांड एम्बेसडर चुना गया रेडिस इंडिया का। क्लियर है? आगे की ओर बढ़े, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बांग्लादेश की नई करेंसी में किसकी तस्वीर को हटाया गया? तो बांग्लादेश की नई करेंसी में हाल ही में किसकी तस्वीर को हटाया गया? देखते हैं, शेख मुजीबुर रहमान, इनकी तस्वीर को हटा दिया गया है। हाल ही में किस स्थान पर भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन बिहाली बिहाली शुरू किया गया? तो ऑपरेशन बिहाली हाल ही में उधमपुर में स्टार्ट किया गया। कहां पर? उधमपुर में स्टार्ट किया ऑपरेशन बिहाली। नेक्स्ट, ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका आयोजन हाल ही में किया गया कहां पर? तजाकिस्तान में। कहां पर? तजाकिस्तान में हाल ही में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट, राष्ट्रमंडल के 7वें महासचिव के रूप में कौन पदभार ग्रहण करेगा? है ना, कौन पदभार ग्रहण करेगा? तो इनका क्या नाम है? इनका नाम है हमारे पास, बहुत बढ़िया, सरली बोचपे, है ना, सरली बोचपे जो है ये स्थान ग्रहण करेंगी। हाल ही में साल 2025 एलन पुरस्कार से किस जापानी गणितज्ञ को सम्मानित किया गया है? तो इनका क्या नाम है? इनका नाम है हमारे पास मसाकी काशीबारा। मसाकी काशीबारा को हाल ही में दिया गया है। किस संगठन ने शिक्षा और पोषण अच्छी तरह से खाना सीखें रिपोर्ट जारी की है, जिसमें स्कूली भोजन में बेहतर पोषण का मतलब आग्रहण, मतलब बेहतर पोषण दिया जाएगा? यह पहल किसके द्वारा शुरू की गई? तो यह पहल यूनेस्को के द्वारा शुरू की गई है। किसके द्वारा? हाल ही में यूनेस्को के द्वारा यह पहल स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट, विजिनझाम बंदरगाह पर पहुंचे दुनिया के सबसे बड़े कंटेनर जहाज का क्या नाम था? तो इस कंटेनर जहाज का नाम था हमारे पास MSC इराना। नेक्स्ट, निम्न में से किस दिन को नया बांग्लादेश दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो नया बांग्लादेश दिवस जो मनाया जाएगा अब, वो मनाया जाएगा 8 अगस्त को। कब? 8 अगस्त को नया बांग्लादेश दिवस अब मनाया जाया करेगा। नेक्स्ट, तेलंगाना सरकार ने किस गलियारे को कुमराम भीव संरक्षण रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया है? तो ये किसको अधिसूचित किया? ये हमारे पास है कवल तड़ोबा गलियारा। कौन सा? कवल तड़ोबा गलियारा है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या है? तो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम को लेकर बात करें तो इसकी थीम है हमारे पास योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। शनि के पास अब तक कितने चंद्रमा हैं, जिससे वह सौरमंडल में सबसे अधिक चंद्रमा वाला ग्रह बन गया, यानी सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह बन गया है? तो अब इसके पास 274 उपग्रह हैं। कितने हैं? 274 अब इसके पास उपग्रह हैं। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा क्लोरो क्लोरोटोल्यूइन प्लांट कहां पर स्थापित किया गया है? तो ये प्लांट हाल ही में स्थापित किया गया है। कहां पर? हाल ही में स्थापित किया गया है दहेज में। दहेज में स्थापित किया गया है। जनगणना 2027 का पहला चरण कब से कब तक शुरू होगा? 2027 में जनगणना होगी। आपसे पूछा पहला चरण कब से कब तक होगा, तो पहला चरण जो है इसका 1 अक्टूबर 2026 से लेकर जम्मू कश्मीर व हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में होगा, है ना, जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में। दक्षिण कोरिया के 21वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो 21वें राष्ट्रपति के रूप में हाल ही में शपथ ली है पार्क जियोंग ने। किसने? पार्क जियोंग ने शपथ ली है। SRMB स्टील ने मार्च 2025 में किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं कौन? रोहित शर्मा। कौन चुने गए? रोहित शर्मा चुने गए हैं। नेक्स्ट, IPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो IPL 2025 जो हाल ही में किसके द्वारा जीती गई है? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के द्वारा, बेंगलोर के द्वारा जीती गई है। मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में निजी सचिव कौन बनी है हमारे पास? तो हाल ही में निजी सचिव बनी है कौन? आप कहेंगे ये है निधि तिवारी। कौन बनी? निधि तिवारी हाल ही में निजी सचिव बनी है। नेक्स्ट, PM मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति को कौन सा उपहार दिया? फ्रांस के राष्ट्रपति को कौन सा उपहार दिया? तो हाल ही में दिया डोकरा कलाकृति संगीतकार पुरस्कार दिया, है ना। 2025 में भारत और मालदीव के बीच आयोजित सैन्य अभ्यास एक्वेरिन का कौन सा संस्करण था? तो एक्वेरिन का हाल ही में 13वां संस्करण था। कौन सा? एक्वेरिन का हाल ही में 13वां संस्करण था। 2025 में ईरान से अपने नागरिक को निकालने के लिए भारत के अभियान का क्या नाम था? तो ईरान से नागरिक को निकालने के लिए इस अभियान का नाम था ऑपरेशन सिंधु। क्या नाम था? ऑपरेशन सिंधु था। क्लियर है? अब तक हम लगभग 200 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। देखिएगा, एक चीज मैं आपको सिंपल बता देता हूं, ये क्लास आपको, है ना, देखो इस समय क्या होगा यूट्यूब पर? इस समय यूट्यूब पर मैराथन्स चल रही होंगी, है ना, जिसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम, मतलब आपको प्रॉफिट देने की जगह आपको लॉस दिया जा रहा होगा।
इतना मैं बता सकता हूं। मतलब आपको 6 घंटे पढ़ाकर 200 क्वेश्चन कराए जा रहे होंगे या फिर 8 घंटे पढ़ाकर 150 क्वेश्चन कराए जा रहे होंगे और कह रहे होंगे इससे बाहर नहीं जाएगा। भाई ये एग्जाम टाइम है, इसमें हमें मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन कवर करने होंगे, आंखों के सामने से निकालने होंगे, तब एग्जाम में जाकर सटीकता आती है, जब कॉन्फिडेंस आता है। 200 क्वेश्चन करंट अफेयर करके जाओगे तो कुछ नहीं होगा। इसीलिए मैंने अब से पहले भी करंट अफेयर कराई और ये पूरे 1 साल की करंट अफेयर करा रहा हूं और इतने कम समय में मैं करा रहा हूं। अगर आपने दुगनी स्पीड पर इसे 3 बार देख लिया तो आपको करंट अफेयर को कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना जो वीडियो पर अभी देख रहे हैं। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में नवीन चावला का हाल ही में 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये कौन थे? तो ये मुख्य चुनाव आयुक्त थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। खेल रत्न अवार्ड 2025 कितने एथलीटों को सम्मानित किया गया? तो हाल ही में 4 एथलीटों को इसमें सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में कौन बने? शिखर धवन, है ना, कौन बने? शिखर धवन हाल ही में बने हैं। नेक्स्ट, चंद्रयान से चुनाव तक पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? चंद्रयान से चुनाव तक, तो ये पहल शुरू की गई है भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा, है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये हाल ही में स्थापित किया जाएगा महाराष्ट्र में। कहां पर? महाराष्ट्र में हाल ही में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारी परंपरा हमारी विरासत कार्यक्रम किस वर्ग से संबंधित है? हमारी परंपरा हमारी विरासत जो कार्यक्रम है ये संबंधित किससे है? ये संबंधित है हमारे पास हमारी विरासत हमारे परंपरा अनुसूचित जनजातियों से। नेक्स्ट, भारत का पहला पानी के नीचे संग्रहालय और कृत्रिम मूंगा चट्टान कहां पर विकसित किया जाएगा? तो ये हाल ही में विकसित किया जाएगा। कहां पर? ये विकसित किया जाएगा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। थाईलैंड का राष्ट्रीय पक्षी पहली बार उत्तराखंड में देखा गया। कहां पर देखा गया? उत्तराखंड में। तो हाल ही में देखा गया कहां पर? रानीखेत, है ना, रानीखेत में देखा गया। 5 फरवरी को अपने पिता प्रिंस करीम अल हुसैनी की मृत्यु के बाद इस्माइली मुसलमानों के आध्यात्मिक नेता नए आगा खां के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं कौन? प्रिंस रहीम अल हुसैनी। प्रिंस रहीम अल हुसैनी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश 4 स्वर्ण पदक सहित 7 पदकों के साथ पहले स्थान पर रहा? तो इसका नाम था हमारे पास क्या? लद्दाख। कौन सा था? वो था लद्दाख। कौन था? लद्दाख रहा पहले स्थान पर। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला, दिल्ली में बीटिंग द रिट्रीट समारोह किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो ये हर साल एक ही जगह पर आयोजित किया जाता है, यह है विजय चौक। कहां पर? विजय चौक पर आयोजित किया जाता है। थिएटर लेवल ऑपरेशन रेडीनेस एक्सरसाइज ट्रोपेक्स 2025 कहां पर आयोजित की गई? तो ट्रोपेक्स जो है हाल ही में ये हिंद महासागर में आयोजित की गई, इंडियन ओशन में आयोजित की गई, है ना। बिम्स्टेक ने किस नाम से, है ना, बिमटीच ने किस नाम से ब्लॉकचेन संचालित डिजिटल करेंसी पेश की है? तो ये कौन सी हमारे पास? इसका नाम है बिम कॉइन। क्या नाम है? बिम कॉइन है। क्लियर है। नेक्स्ट अगला, हाल ही में स्वामीनाथन एस अय्यर को IRDAI में किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में इन्हें नियुक्त किया गया है पूर्वकालिक सदस्य, है ना, पूर्वकालिक सदस्य के रूप में इन्हें हाल ही में नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने 3 AI उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए डैश के साथ समझौते पर साझेदारी की है। तो आप याद रखेंगे किसके साथ? माइक्रोसॉफ्ट के साथ। किसके साथ? माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है। हाल ही में इसरो के किस सैटेलाइट ने 28 मार्च 2025 को म्यांमार में आई भूकंप के बाद की तस्वीरें दी? तो इसका क्या नाम था? इसका नाम था हमारे पास, क्या नाम था इसका नाम? इसका नाम था कार्टोसैट 3। नेक्स्ट, हाल ही में कहां पहली बार पश्मीना उत्सव का आयोजन किया गया? तो पश्मीना उत्सव का आयोजन हाल ही में कहां पर किया गया? तो काठमांडू में पश्मीना उत्सव का आयोजन किया गया, काठमांडू। भारत के वेव्स 2025 में किस देश को आमंत्रित किया गया, है ना? ठीक, चीन, ब्राजील, अर्जेंटीना या फिर मैक्सिको। तो किसको बुलाया गया था? चाइना को बुलाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में कहा माघी गणेश उत्सव मनाया गया? तो माघी गणेश उत्सव हाल ही में मनाया गया महाराष्ट्र में। यहां पर महाराष्ट्र में मनाया गया। INSV तारिणी ने हाल ही में किस चुनौतीपूर्ण महासागरीय बिंदु को पार किया है? तो ये बड़ा चुनौतीपूर्ण बिंदु था, इसका नाम था हमारे पास पॉइंट नीमो। पॉइंट नीमो को पार किया है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जॉर्जिया को डैश
मुक्त घोषित किया है। जॉर्जिया किस बीमारी से मुक्त हो चुका है? तो इसका नाम है मलेरिया। जॉर्जिया मलेरिया मुक्त हाल ही में हो चुका है। नेक्स्ट, आईसीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के पद से किसने इस्तीफा दे दिया है? तो सीईओ के पद से हाल ही में इस्तीफा दे दिया गया है, किसके द्वारा? जियोफ एलाइड डॉर्सिस के द्वारा। नेक्स्ट, किसे हाल ही में आईसीसी एम्पायर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में ये पुरस्कार जो है वो दिया गया रिचर्ड एलिंगवर्थ को दिया गया है। रिचर्ड एलिंगवर्थ को। हाल ही में वित्तीय वर्ष 2024-25 में डेक्स गीगावाट की अक्षय ऊर्जा क्षमता वृद्धि का रिकॉर्ड उच्च स्तर हासिल किया है। आपसे पूछेगा कितने का? तो ये हमारे पास है 25, है ना, 25 का। नेक्स्ट, आईसीसी इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? तो मेंस क्रिकेटर इमर्जिंग ऑफ द ईयर हाल ही में दिया गया है किसको? ये दिया गया कमिंदू मेंडिस को। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने धार्मिक स्थानों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है? ये कौन सी गवर्नमेंट है? तो इस गवर्नमेंट का नाम है मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट। नेक्स्ट, किस भारतीय संस्थान ने सर्वोच्च क्यूएस वर्ल्ड डियर्स यूनिवर्सिटी रैंक 2026 हासिल की है ना? कौन सी संस्थान है? तो इस संस्थान का नाम है हमारे पास आईआईटी दिल्ली। 123वां ओवरऑल स्थान रहा। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप किस कंपनी ने विकसित की? हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप हाल ही में विकसित की गई है, किसके द्वारा? तो ये विकसित की गई टाटा स्टील के द्वारा। किसके द्वारा? टाटा स्टील के द्वारा विकसित की गई है। महाकुंभ 2025 के दौरान प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में भूटान के किस राजा ने पवित्र स्नान किया? तो कौन थे भूटान के राजा? इनका नाम था हमारे पास राजा जिंगमे खेसर। राजा जिंगमे खेसर वांगचुक ने स्नान किया था। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय आईसीसी पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये कौन है? ये है हमारे पास अमेरिका। अमेरिका। नेक्स्ट, आगे की ओर बढ़ते हैं। सेबी ने हाल ही में कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो सेबी के द्वारा हाल ही में डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है ये कौन सा किया गया है? इसका नाम है मित्रा। क्या नाम है? मित्रा है इसका नाम। इंग्लैंड के खिलाफ 4000 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो 4000 रन बनाने वाले पहले भारतीय जो बने हैं इनका नाम है हमारे पास विराट कोहली। क्या नाम है? विराट कोहली है। हाल ही में कहां पर बोई मेला, भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला आयोजन किया गया बोई मेले का? तो बोई मेला हाल ही में आयोजित किया गया कोलकाता में। कहां पर? कोलकाता में आयोजित किया गया। हाल ही में कहा देश का पहला जैविक मत्स्य केंद्र शुरू किया गया है? तो जैविक मत्स्य केंद्र की स्टार्टिंग हाल ही में की गई है। कहां पर? सिक्किम में हाल ही में की गई है। नेक्स्ट, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ सैन्य अभ्यास साइक्लोन का आयोजन किया? तो हाल ही में साइक्लोन का जो आयोजन है वो किसके साथ किया गया? मिस्र के साथ। मिस्र के साथ किया गया। हाल ही में ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बना है ग्रामीण क्रिकेट लीग। तो हाल ही में ग्रामीण क्रिकेट लीग बिहार ने शुरू की है। बिहार में शुरू की है। कौन सा भारतीय राज्य 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? तो 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी जो है वो किसके द्वारा की जाएगी? तो ये की जाएगी मेघालय के द्वारा। किसके द्वारा? मेघालय के द्वारा इसकी मेजबानी की जाएगी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है? तो 79वें अधिवेशन के दो अध्यक्ष हाल ही में बने हैं। इनका क्या नाम है? इनका नाम है हमारे पास फिलेमोन यांग। नेक्स्ट, गणतंत्र दिवस 2025 परेड में किस राज्य की झांकी को पीपल्स चॉइस अवार्ड कैटेगरी में प्रथम स्थान मिला? तो पीपल्स चॉइस कैटेगरी में उत्तर प्रदेश की झांकी को पहला स्थान मिला। अगला एआई शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? अच्छा, नेक्स्ट जो एआई शिखर सम्मेलन है अगला, मतलब नेक्स्ट वाला, ये कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो ये इंडिया में आयोजित किया जाएगा। लाइन ऑफ द कंट्रोल से पाकिस्तान के सैनिकों को हटाने के लिए कारगिल युद्ध में भारतीय सेना में शामिल होने वाले भारतीय युवा सेना के ऑपरेशन का क्या नाम था? इस ऑपरेशन का क्या नाम था? तो इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सफेद सागर। नेक्स्ट, 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया? 7 व्यक्तियों को। 7 पीपल्स, 7 व्यक्ति को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। उत्तराखंड ने किस कानून को लागू किया? उत्तराखंड ने हाल ही में किस कानून को लागू किया? तो उत्तराखंड के द्वारा हाल ही में लागू किया गया समान नागरिकता संहिता। नेक्स्ट, अडकरी ने, अच्छा नितिन गडकरी होगा, नितिन गडकरी ने निजी वाहनों के लिए डैश का फास्टैग वार्षिक पास लॉन्च किया है। तो कितने का? तो आप कहेंगे 3000 का। 3000 का। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान शिक्षा विभाग को सूर्य सप्तमी पर आयोजित सूर्य नमस्कार कार्यक्रम के लिए
किसने मान्यता प्रदान की? तो आप कहेंगे ये कौन था? ये था हमारे पास वर्ल्ड बुक ऑफ द रिकॉर्ड लंदन। चलिएगा नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डिजिटल फ्रॉड रोकने के लिए शुरू किए गए नए डोमेन कौन है? नए डोमेन कौन है? ये कौन है? ये है बैक डॉट इन और फिंड डॉट इन। ठीक है नेक्स्ट, अगला, लोकसभा चुनाव 2024 की सीरीज चुनाव का पर्व देश का कावर है ना के लिए सम्मानित किया गया किसको? तो ये सम्मानित किया गया हाल ही में किसको? दूरदर्शन को। दूरदर्शन को हाल ही में सम्मानित किया गया है। रिमन शर्मा को किस कारण से पद्मश्री सम्मान दिया गया है ना? किस क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान दिया गया? तो इनको हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया कृषि के क्षेत्र में। नेक्स्ट, बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहां पर आयोजित किया गया? बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 कहां पर आयोजित किया गया? तो ये गांधीनगर में आयोजित किया गया, गांधीनगर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है? तो हाल ही में कौन सा सम्मान संजीवनी जो है ये हरियाणा के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रोसकोसमोस का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो रोसकोसमोस का महानिदेशक जो है ये दिमित्री बकानोव को नियुक्त किया गया है, दिमित्री बकानोव। 15वीं साउथ एशियाई बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक चैंपियनशिप में किस भारतीय स्पोर्ट एथलीट ने गोल्ड और रजत पदक जीता है? तो इनका क्या नाम है? इनका नाम है हमारे पास, किस भारतीय ने जीता है ना, किस भारतीय ने जीता है? इनका नाम है हमारे पास हिलांग याचिक। नेक्स्ट, जोमेटो का नया नाम क्या रखा गया है? जोमेटो का नया नाम, तो जोमेटो का नया नाम है इंटरनल एलटीडी लिमिटेड है ना। चलिएगा, 2025 की ग्लोबल फायर पावर सैन्य शक्ति रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? इसमें भारत का कौन सा स्थान है आपको बताना है। इसमें भारत का स्थान है हमारे पास चौथा। कौन सा? चौथा स्थान है। किस राज्य सरकार ने लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत कई पहल शुरू की हैं? तो आप सभी को पता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत नई पहल स्टार्ट की गई है उड़ीसा के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जनवरी 2025 को दिल्ली में कितने किलोमीटर लंबे नमो भारत कॉरिडोर का उद्घाटन किया? कितने किलोमीटर लंबे नमो भारत कॉरिडोर का निर्माण किया? 13 किलोमीटर लंबे नमो भारत कॉरिडोर का निर्माण किया, उद्घाटन किया। किस भारतीय राज्य ने 10 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना की गई? कहां पर हल्दी बोर्ड की स्थापना की गई? तो हाल ही में तेलंगाना में हल्दी बोर्ड की स्थापना की गई। नेक्स्ट, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को फीफा ने क्यों निलंबित कर दिया? किस कारण निलंबित किया गया है? तो यह है हमारे पास संविधान में संशोधन करने के विफल रहने के कारण। नेक्स्ट, हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कौन सी जयंती मनाई गई? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हाल ही में कौन सी जयंती मनाई गई? तो हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हमारे पास कौन सी? ऑप्शन नंबर ए 128वीं जयंती मनाई गई, 128वीं जयंती मनाई गई। तो ये था आपके लिए 1 साल का कंप्लीट करंट अफेयर मेरी तरफ से। आप सभी के मैं एक प्यारा प्यारा कमेंट चाहूंगा कि आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी। मात्र 45 मिनट में मैंने आपको 250 प्लस क्वेश्चन 1 साल की करंट अफेयर के रिवीजन करा दिया। इस क्लास को हो सके तो मेरे भाई एक और बार देख लेना, चाहे 1.5 की स्पीड पर देख लेना, ताकि आपके दिमाग में जो मैंने बोला है एक तो बैठ जाए, दूसरा इसकी पीडीएफ को अपनी आंखों के सामने से निकाल लेना, ताकि आपको यहीं पर करंट अफेयर 1 साल का जो है खत्म हो जाए। इस चैनल का मेन टारगेट और मेरा मेन टारगेट ये है, आप सभी का बिना टाइम गवाए, बिना टाइम वेस्ट किए पूरा का पूरा रिवीजन करा दिया जाए। ऐसा नहीं है हम 50 क्वेश्चन कर रहे हैं 1.5 घंटा टाइम ले रहे हैं, नहीं, हम 250-300 क्वेश्चन करेंगे, 45 मिनट का टाइम लेंगे और बिना टाइम गवाए आपके एग्जाम में सटीकता के साथ क्वेश्चन भी फंसेंगे, आप इतना याद रखिएगा, है ना। जीके जीएस का सबसे बेस्ट तरीका रिवीजन का यही होता है। आपको दिन दिन भर रात रात भर बेफिजूल का नहीं पढ़ना, सटीकता के साथ एकदम पॉइंट टू पॉइंट बातें करनी है बिना टाइम गवाए, है ना। वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक और शेयर करेंगे, कमेंट बॉक्स में प्यारी सी कमेंट छोड़कर जाएंगे आप सभी को क्लास कैसी लगी और जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर आप मुझे करेंगे। लाइक करना कोई भी नहीं भूलेगा। मिलते हैं इसी तरीके की एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। अच्छा, इससे पहले जिसने भी फिजिक्स और केमिस्ट्री की कंप्लीट क्लास नहीं देखी, वन शॉट उसे देख लेना। इसके अलावा 10 मिनट शो की एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट को पूरी छान दो, उसमें मैंने सारे के सारे टॉपिक करा दिए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर है? अपना ख्याल रखिएगा। सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव भी लिखेंगे। बाय बाय, टेक केयर, सभी को जय हिंद।